इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में टैक्स पेयर को अपनी सभी सोर्स से होने वाली इनकम की जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसे में बीते साल काफी चर्चा में रहे मून लाइटिंग को लेकर भी टैक्स पेयर्स को सतर्कता बरतना जरूरी है। नौकरी के अलावा अतिरिक्त आय के लिए किसी दूसरी कंपनी या वेंडर के लिए किया गया काम मून लाइटिंग के दायरे में आता है। ITR फाइल करते समय इस स्रोत से हुई कमाई की जानकारी भी देना जरूरी है। दरअसल आयकर कानून में मूनलाइटिंग पर टैक्स को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि इस कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। अतिरिक्त आय पर टैक्स तय करने से पहले उस इनकम के सोर्स को देखा जाता है, यानी देखा जाता है कि ये आय सैलरी इनकम है, प्रोफेशनल फीस है या बिजनेस इनकम है। इन अलग अलग कैटेगरी में आय के आने के हिसाब से टैक्स लगेगा, जिसमें अगर मूनलाइटिंग से कमाई सैलरी के रूप में मिलती है तो रिटर्न में इसे मुख्य कंपनी की सैलरी के साथ सैलरी हेड में दिखाना होगा। डिडक्शन और एग्जम्पशन के बाद बनी कमाई जिस टैक्स स्लैब में आएगी उस रेट से टैक्स देना होगा। अगर कमाई फ्रीलांस वर्क या प्रोफेशनल फीस के रूप में होती है तो ये बिजनेस और प्रोफेशन से आय के दायरे में आएगी। इस पर बिजनेस से हुई कमाई की तरह टैक्स लगेगा। मूनलाइटिंग से कमाई अगर सैलरी के तौर पर मिल रही है तो इसे ITR 1 में दिखाना होगा। अगर कुल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, किसी तरह का कैपिटल गेन है तो ITR 2 फॉर्म लगेगा। इसी तरह बिजनेस या प्रोफेशनल फीस से अतिरिक्त कमाई हुई है और प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम चुनते हैं तो ITR 4 भरना होगा। प्रोफेशनल फीस के रूप में मिली कुल रकम 50 लाख से ज्यादा होने पर ITR 3 में इस कमाई को दिखा सकते हैं। जानकारों का भी मानना है कि इसमें लापरवाही बरतने पर इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इसी तरह इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अपने विदेशी एसेट्स की जानकारी न देना भी आयकर नोटिस की वजह बन सकता है। इसमें विदेशी होल्डिंग कंपनी के ESOPs भी शामिल हैं। फॉरेन एसेट्स कैसी हो सकती है, जैसे आपका फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, हाउस प्रॉपर्टी है या कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई और कैपिटल एसेट्स है। इवन किसी फर्म में, किसी बिजनेस में कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो वो सारी डिटेल्स, या इवन किसी बैंक अकाउंट के सिग्नेटरीज भी हैं फॉरेन में तो वो डिटेल भी आपको आपकी इनकम टैक्स के रिटर्न में देना ज़रूरी है। ये रिटर्न, ये कंपल्शन सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं उनके लिए नहीं है। इसके साथ ही ITR फाइलिंग के दौरान AIS के साथ इसका मिलान जरूर कर लें, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करने में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया जा सके। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।